पहले ही आगाज कर रहे हैं। ये भी एक ऑनलाइन कला है, ये भी पढ़ाई है और पढ़ाई के विषय में श्रोणी है। आपके सामने कुछ प्रचार करेगी। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। यह कोई किताब का अध्याय नहीं है, ना ही फिल्मी डायरेक्टर है। यह हकीकत है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आप ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर हमें डराता है, डर हमें बांधता है और डर हमें छोटा बनाता है। डर हमें छोटा बनाता है। हमें डर से नहीं काम लेना चाहिए, हमें हौसला से काम लेना चाहिए। आप सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है, वह बार बार गिरता है, फिर भी उठ के चलता है। क्या वह डर के कारण चलना ही छोड़ देता है? नहीं ना, क्योंकि वह डर के कारण चलना ही छोड़ दे तो क्या वह खड़ा हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि बच्चे अपने हौसले और जिंदगी को सफल बनाते हैं। डर हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर आना चाहिए। डर हमें सावधान बनाता है, डर हमें कमजोरी सही रास्ते पर चलने का हौसला देता है। जब डरेंगे तो इसमें मेहनत करने का कौन आएगा? मेहनत करें। हमें कोई भी चीज से डरना होगा, हमें रिजल्ट खराब ना हो जाए। वो डर थोड़ी सी आनी चाहिए, अपने माता पिता जी शिक्षक से थोड़ी सी डर आनी चाहिए। यह डर हमें क्या करेगा? आदर्शवादी का पूर्ण कर रहेगा कि हम एक कुछ भी निडर ना हो। आप विश्वास रखेंगे, लेकिन ज्यादा डर नहीं रखेंगे, नहीं कम डर रखेंगे। ठीक है, उतना भी डर नहीं कि हम डर से पढ़ाई छोड़ दें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे साथियों और बहनों, आप मेरे सभी जितने भी देखने वाले भाई बंधु हैं, आज आप लोगों को जानकर काफी खुशी होगी कि आपको अंत तक ऐसे विद्यार्थियों को आपको दिखाया जाएगा जो हम लोग को इस छोटे से इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रेरणा काम करेंगे एग्जाम के माध्यम से। इन्होंने 9th क्लास की तैयारी कर रहे थे और 9th क्लास में जब ऑल सब्जेक्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद से इनको रिवाइज कराकर एक ओवरऑल टेस्ट दिया जाता है। 27 क्लास से मानते जिसके बाद ओवरऑल टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में ऑल बुक का एग्जाम होता है। मान लीजिए हम लोग टॉपिक बुक पढ़ते हैं, उस तरीके से टॉपिक का एग्जाम होता है। हमने इस तरीके से इन लोगों का रिजल्ट वाला तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद से हमने पाया क्या है कि कौन कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। आप अंततः क्रमवार पूर्वक देखते जाएंगे और सीख जाएंगे। इसमें हमने यह देखा और पढ़ा इन्होंने बोर्ड एग्जाम के पहले किस प्रकार से बेहतरीन तैयारी करेंगे, इसके लिए उनको प्रोत्साहन का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोत्साहन समारोह का आयोजन का वीडियो आप पूरा अंततः देखते हैं। आप लोग को भी एक एग्जाम में बेहतरीन करने का एक अवसर मिलेगा। आपने अभी देखा, अभी अवसर देखा कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके बच्चे आपने रिटन एग्जाम के देने के बाद से कंटिन्यू आपने 1 मंथ की तैयारी करने के बाद से आप इन्होंने कहा क्या कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए और फर्स्ट सेकंड थर्ड एक समान था। उनको थ्रू कराया गया पूरा। आपने देखा कि 10 विषयों से क्वेश्चन डाल दिए गए। 1 विषय से डाले गए, 2 विषय से डाले गए, 3 विषय से डाले गए। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, जैसे 3 विषय से डालने के बाद से ये लगातार ड्रॉ करे, लेकिन जिनमें पेशेंस थी, धैर्य थी, उन्होंने इसको जीत लिया और फर्स्ट हो गए। ठीक है, सेकंड हो गए, फिर थर्ड हो गए। लेकिन यह हमारी आखिरी जीत नहीं है, यह हमारे फर्स्ट जीत है। जब जीते यह मान के जीते कि ये मेरी शुरुआत है, जब जीते ये मान के जीते कि मेरी शुरुआत है, और जब हारे ये भी मान के चले कि ये मेरी सीख है, जब हारे ये मान के चले कि हमारी सीख है। जितने विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको अब समझना होगा कि मैंने ये कब छोड़ा है, मैंने ये मेहनत छोड़ा है और जो लेके जा रहे हैं उनसे दोस्त सीखे, उनके लिए खुशी है। मेरे भाई जो है, मेरे बंधु जो है, मेरे दोस्त जो हैं, वो कम से कम कप या मेडल जीत के लेके जा रहे हैं। यह मेरी क्या है, खुशी है। लेकिन दुख इस बात की है कि हमने इसको छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं कमी है। उस कमियों को जाकर अवलोकन कीजिए, उनका परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां किया है। आपने बहुत बड़ी गलती थोड़ी ना की है, आपकी छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियों को पॉइंट विद्वत कीजिए, उस विद्वत को थोड़ी थोड़ी कर कमी कीजिए, कम कर दीजिए, समय दीजिए। इन्होंने समय दिया और समय दिया का उसके बाद कर्म किया। स्वच्छ रहे, अपने आप एग्जाम में कंटिन्यूटी बनाकर रखें। आपको यह भी देखना होगा कि आपका इंस्टीट्यूट जो है, आपका महाविद्यालय जो है, आपका विद्यालय जो है, कोई भी संस्था हो, यदि टेस्ट का आयोजन करता है, आपका परीक्षण होता है, आपका जांच होती है, आप अपने घर में भी प्रत्येक दिन आपको सोने समय आपको दिन भर के कार्यकलापों को, क्रियाकलापों को जांचना चाहिए कि हम आज संतुष्ट हैं अपने समय के अनुसार से, क्या मैंने समय का सदुपयोग किया, क्योंकि समय दोबारा नहीं आने वाला है।
है और जो कहेंगे ये जो मार्कशीट तुम्हारे कागज का टुकड़ा मिलने वाला है मेरे दोस्त, तुम समझ लो कि क्या तुम्हारे साप्ताहिक टेस्ट में जो तुम्हारा नंबर आता है तो तुम उसमें दुख हो जाते हो। आज तुम्हारे पास अगर तुम सेकंड आ गए, तुमने विश्व स्थान किया, तुम्हारे अंदर उतनी बुलंद आवाज नहीं है जितनी कि टॉप के अंदर आवाज होती है। क्या तुम्हारे अंदर आज आवाज नहीं है? आप अपने अब्बू, अपने अब्बा, अपने पापा जी के लिए, पिताजी के लिए, अपने माता जी के लिए आज आप अपने आवाज नहीं बढ़ रहे हैं। आप कम नंबर लाएंगे, आप खुश हैं तो वो भी खुश होंगे, आप दुख है तो वो भी दुख होंगे। तो ज्यादा नंबर लाकर आप दुख है तो वो भी दुख होंगे, आप खुश है तो वो भी खुश होंगे। अगर चाहते हैं कि आप भी उनको एक आवाज दें, आपके रिजल्ट से, आपके कागज के टुकड़े से, हर एक फॉर्म भरने में, आपको आत्मविश्वास लाने में, मैं मानता नहीं हूँ कि कागज टुकड़ा आत्मविश्वास लाएगा। आपके कर्म आत्मविश्वास लाएंगे, आपके स्वास्थ्य आत्मविश्वास लाएंगे। आपको किस प्रकार से बायोलॉजी की पढ़ाई जाती है ताकि आपको संतुलित आहार करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य रखेंगे, आत्मविश्वास से होते हुए अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान, संस्कृत की भांति हम लोग भी एक सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा दोस्त को सपोर्ट करते हुए हम सोचेंगे तो अपने जिंदगी के पैसे को हराने के नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस इसी बात को अनुमोदन करते हुए कि मुझे भी कामयाब होना है, ठीक है, मुझे भी कामयाब होना है। मैं भी अपने पिताजी का, माता जी का लाडला बेटा हूँ, मुझे भी करते में काम करना है, मुझे भी देश हित में राष्ट्रवाद की भावना को विकास करते हुए व्यक्तिगत पहचान देते हुए अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए करना है, किसी कमजोर इंसानों के लिए ताकत बनना है, किसी कमजोर इंसान के लिए आवाज बनना है, एक पहचान बनाना है। उस पहचान की बदौलत हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे समाजों में, हम किसी को सिखा पाएंगे, जो सीखे हैं उसको समझा पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी सब भावना कहती है, कहीं बोलना है, कहीं नहीं बोलना है, कहीं सह जाना है, कहीं नहीं सहना है। जैसे कहीं आपको देखकर मुस्कुराना भी है तो कहीं नहीं मुस्कुराना है। यहाँ भी आपको सीख की जरूरत है। जो इतने बच्चे कम न बना है, एक जो होता क्या है कि आपके जो भी सफलता होते हैं कोई भी टीचर अच्छा नहीं सकता, उनका कहते हैं कि ये जो अपने बच्चा इतने कामयाब किए, इतने कामयाब किए हैं, नहीं, कोई बच्चा फेल हो गया तो कुछ हो गया, मानते गुरु ने समय नहीं दिया, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपका भी दोस्त फर्ज बनता है उसको फेल ना होने दे। फेल एक बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। वो सीख तो लेगा, उसके फेल से तो बहुत ज्यादा सीखेगा, वो उसके अंदर वो सीखने चाहेगा, सीखने की गुण होगी तो बहुत अच्छा सीखेगा। लेकिन वो कब सीखेंगे? जब उसके अंदर एक बात आएगी कि आपकी रिजल्ट के दिन आपकी रिजल्ट नहीं आ रही है, आपकी माता पिता की रिजल्ट आ रही है, माता पिता से संबंधित जितने भी संबंध है उनको भी रिजल्ट आ रही है। आपके रिजल्ट से कितना खुश होते हैं कि आज मेरे लल्ला का रिजल्ट आया है, जब सोते हैं तो कहते हैं आज मेरे लल्ला में रिजल्ट आया है। लेकिन आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं होंगे, आपके पिताश्री कितने भी काम करते होंगे आपके सामने बताएंगे नहीं कि हम आपके काम किए हैं। है कि प्यार को चाहे नहीं कह सकता है, प्यार को भावनात्मक रूप से समझा जा सकता है, प्यार को व्यक्त नहीं कह सकता कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार को आप समझ सकते हैं। आपके माता जी, पिताजी आपसे काफी लगाव किए हुए हैं। यदि आप उनके लगाव को, आप ही उनका सब कुछ है, आप उनका जोश है, जुनून है, इरादा है, महल है, सब कुछ है। यदि आप सुकून से हैं, यदि आप अच्छे से हैं, यदि आपकी पहचान बनेगी तो सोचेंगे कि मेरी पहचान बन रही है। आप ही के लिए वो सब काम कर रहे हैं, आप भी अपने लिए समय दें, आपका समय है। बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं कहते हैं कि मेरे काम है सब, ये है सब, वो सब। काम आपका पहला प्राथमिकता बनती है कि मेरा काम समझिए सबसे पहले का पढ़ाई का समय बचेगा तो मैं एक्स्ट्रा कार्य करूंगा। आप प्रतिदिन रूटीन बनाएं, उसको फॉलो करें, अनुसरण करें, तो आप लोग एक दिन विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी बन जाएंगे। आदर्श विद्यार्थी बनेंगे, आप में नैतिकता का गुण आएगा। आपको कोई भी हिस्सेदारी हो, खेल हो, जहाँ प्रोग्राम हो, जितने भी कंपटीशन भावना हो, उसमें भाग ले। कंपटीशन क्या करता है कि हम कितने तरीके हैं, अदर बच्चे कितने तरीके हैं, उनमें हमारे अंदर कमियां क्या है, उनमें हमारे अंदर विशेषताएं क्या है, विशेषता को और काम करेंगे, कमियां को और दूर करेंगे, और प्रतिदिन के कमियां को दूर करते करते एक निखार लाएंगे। और राष्ट्रवाद की भावना करते हुए अपने व्यक्तिगत पहचान के साथ साथ हम देश के विकास में भी कुछ अहम योगदान दे सकते हैं। और हर एक परिस्थिति में हम सामना कर सकते हैं, हर एक परिस्थिति से हम मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो बुरा परिस्थिति भी आए, चाहे खुशी परिस्थिति भी आए। हम सब परिस्थिति में हम अपने आप को एक समझदार के भांति सही तरह से साझा कर सकते हैं। हम नीचे से चालू करेंगे पैसे के लिए, और सब कोई आपसे वार्तालाप करेंगे, आपसे भी जुड़े रहेंगे। चलिए ना, चलिए यहाँ पे लड़के को शांत कर दिए ताकि नारी शिक्षा का बढ़ावा हो और इन्हें भी एक समय दिया जाए। ये समय मांगते हैं और समय के साथ में अपने आप में पहचान बनाने का काम है। बहुत स्पोर्ट के हैं, इसके बाद से 10 स्थान पर है रोजी। आइए रोजी, ताली जबरदस्त बजाइए, ताली
बेहतर स्कोर करने के तत्पर किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट कौन पे है? 9वां स्थान पर कौन है? सलोनी। 9वां स्थान पर है सलोनी। सलोनी जो अपने आप को बेहतर तैयारी करेंगे, आप लोग इनसे जुड़ेंगे, ये अपने वक्तव्य से और कुछ अपने मनोरंजन करने का प्रयास करेगी। 8वां पर रंजीत। 8वां पर रंजीत। 8वां पर रंजीत। आज जोरदार तालियों का स्वागत करें। हो गई इंग्लिश मीडियम से थे और हिंदी मीडियम में पहुंचे जा रहे थे, परेशान हो जा रहे थे। आज तक की रेंज भी बहुत बेहतर होती। चलिए रागिनी जो आपकी शिक्षक की बहुत ही बहादुर लड़की आपके सामने आ रही है, ठीक है, और 7वां स्थान पर रैंक कर चुकी है। क्या रीजनिंग का इंटरेस्ट छोड़ दी, इसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, इसकी फिजियोनॉमी के तहत खराब हो जाने का गैप कर चुकी थी, तो को मुसीबत भी बाधा पहुंचाए थे। रैंक में तो कोई बात नहीं है। 6वां स्थान पर आकृति। 6वां स्थान पर आकृति, ठीक है, और आकृति की आकृति पढ़ने में काफी तेज है, लेकिन इनके थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम की है। सब विषय में नंबर करते हैं, अंततः इनकी बहुत बेहतर स्कोर हो जाती है और राइटिंग को सुधार करा जाएगा 10वीं क्लास में और बेहतर स्कोर कर पाएगी। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की तैयारी कर रहा है दिलीप, जो क्लास नियमित की क्लास होती है, बच्चों को प्रसार करेंगे। अभी कुछ प्राइस हम लोग कर रहे हैं। 5वां स्थान पर संसार। 5वां स्थान पर संसार। मैंने हाउ दे दिया, भाई दे दिया, मैंने पत्र दिया हाउ सर्टिफिकेट, और इन्होंने काफी जबरदस्त मेहनत किया था। 5वां स्थान पे है। ये दे दे उनको, ये पहना दे, पहले पहना दे, ठीक है, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक और तालियों के जबरदस्त स्वागत करेंगे। 4वां स्थान पर आ रहे हैं आपके सामने प्रभात, जिन्होंने इस संस्था और इसके मैनेजमेंट में भी काफी अहम योगदान निभाए थे। एक बेहतरीन तारीख पर बढ़ रहे थे, उससे 1 नंबर ही छूट गए और 1 नंबर छूटने के कारण इनको क्या हुआ कि थोड़ी सी कमी हो गई, और ये भी बेहतर स्कोर करेंगे और अपने वक्तव्य से भी अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को भी कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे कि हमने कहाँ गलती किया था। 14 साल का है, ठीक है। 3रा स्थान पर आ रहे हैं आपके सामने शेफ जो है काफी होनहार बच्चे हैं, जिन्होंने इसके पिछले बार भी रीजनिंग में फर्स्ट आकर दिखाया था और 3रा स्थान बरकरार किए हुए हैं। 3रा स्थान पर है शेफ, इनके लिए जबरदस्त तालियों का स्वागत किया जाए। ठीक, उसके बाद से आपके सामने आएंगे आशुतोष। आइए आशुतोष, आइए आशुतोष। लेकिन देखिए आप लोगों में आपके सामने क्लास 10 के होनहार बच्चा जो एक जबरदस्त सीखने और सिखाने का काम करते हैं, पढ़ाने का भी काम करते हैं। अपने अदर बच्चों को मैथ के प्रोत्साहन करने में इनके अहम योगदान है। मेरे अलावा मैथ ये काफी अपने दम पर बच्चों को कमियों को दूर करने में इनकी अहम योगदान होती है। इनके माध्यम से आप सेकेंड जो थोड़ी ओरल टेस्ट में 1 नंबर से पीछे हो चुके हैं 3रा राउंड में, आप मयंक, ठीक है, मयंक को ये प्रोत्साहित करेंगे। मयंक के लिए एक जोरदार ताली का स्वागत किया जाए। आ रहे हैं मेरे दोस्त, कैमरा चल रहा है, ठीक है, चलिए दोस्त, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेडल पहनाइए, ठीक है, और आपके सामने फर्स्ट लड़के आएंगे। फर्स्ट के जोरदार ताली स्वागत जिन्होंने काफी छुआए थे, लेकिन लगातार उन्होंने जितनी भी क्वेश्चन को अपने आप से गेस कर रहे थे, अपने आप से कर रहे थे, बार लिख रहे थे, इन्होंने दिखाई दिया, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, इतना बार प्रोत्साहन किया कि इसकी भूमिका आधा नहीं किया सकती है। इनकी क्रम की ये इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में एक नेक्स्ट लेवल का, इनके सोच के अनुरूप ही काम हो जाएगा। हम लोग का काम रहेगा सिर्फ सपोर्ट करना, प्रोत्साहन करना, ये खुद सक्सेस हो जाएंगे अपने कलम और मेहनत के दम पर। इनके माता पिता का आशीर्वाद और हमारा स्नेह और प्यार आप सभी का सपोर्ट रहेंगे। एक बेहतर स्कूल में बढ़ रहे हैं, इन्होंने किया फर्स्ट, इनके लिए फिर जोरदार तालियों से किया जाए।
कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है, क्योंकि आज हम लोग प्राइज समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं और अन्य क्लास से 10वें बैच के अन्य क्लास से आने वाले विद्यार्थी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने समय को निकाल कर आज प्राइज समारोह में एकत्रित हुए हैं। पुरस्कार के केवल एक वस्तु ही नहीं होता, पुरस्कार केवल एक वस्तु नहीं होता, यह हमारे जीवन के लिए संघर्ष का प्रतीक होता है, यह हमारे जीवन के लिए संघर्ष का प्रतीक होता है और हमें आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीत हमारी सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ जीत यहाँ पर ही नहीं, हम अपने जीवन में निरंतर मेहनत करते रहेंगे और अपना जीत पाने में कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत अच्छा बोलते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें 26वें स्थान पर रैंक कर रहे हैं खुशी, जो कि आज नहीं आई है, अनुपस्थिति है, और 25वां स्थान पर रैंक कर रहे हैं अंसा है अंसाई, अब 25वां स्थान पर रैंक कर रहे हैं। होंगे अगर क्लियर सीसीटीवी कहां है ये पानी काली गैप है तो बोल रहा है गैप के दुकान किसी नहीं मारे और ये मतलब कुछ नहीं किया आज हो गई, और एक से ऐसा आएगा तो पूछने के बाद से आप दोस्तों से क्यों पूछिएगा तो आपको क्या होता है कि आपको पूछने की लत से सुनेगा समझेगा। जो बच्चे गैप करते हैं उनको पूछने की लत रहती है, आज कल पूछते हैं, आप पूछने के बाद होते क्या है मेरे दोस्त कि क्या होती है कि आप उनसे आपको एग्जाम देते हो, एक दूसरे हेल्प मांग लेते हो, मैं भी मिल गया तो लोग आपके रिजल्ट क्या करते हैं, हमने बताया था वो आपकी डंगा के चोट रिजल्ट नहीं होती है, और आप हमेशा अपने डाउन महसूस करते हो, तो आपको हमेशा डाउन महसूस करना पड़े। आपके पास 365 दिन है, अगर आप 365 दिन मेहनत करते एक एक नंबर के लिए भी काम करते हैं तो आपकी 320 340 प्रोसेस हो जाएगी और आपकी डंगा की आवाज होगी और आपकी आवाज होगी, नहीं कि किसी और का आवाज होगा और अपनी व्यक्तिगत पहचान भी हम बना पाएंगे। राइट, आपका रहता ना दोस्त। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने बता देता हूँ ऐसे कुछ बोलता हूँ। सुनिए सुनिए, ये जो अंश है इन्होंने काफी ही महीने में टर्न लिया था और डेट एग्जाम में भुगतानी हो रहे थे, इसके चलते फेल हो चुके थे। ज्यादा नहीं को मिठाई दी जा रही थी कि अगले क्लास में जाए तो और बेहतर स्कोर करें। आज तो बोलने नहीं आया कि अभी बाइक में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अब भाई बंदूक सामने नहीं बता रहे, धीरे-धीरे की संस्था बोलने का सिखाएगा तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के भी सीखेंगे, ये संस्था सिखाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके वर्तमान में साक्षी आपके सामने आएगी, साक्षी आई चलिए, इन्होंने भी काफी कार्य अच्छा नहीं किया, तैयारी किए तो काफी गैप किए, कम से कम 8-9 ये 4 छोड़े दिए, इससे काफी कम 2 नंबर आए। क्या बोलेगा कुछ के बारे में? देखिए ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये बोलने के सिखाया जाएगा। ठीक है, ये मिठाई लीजिए, अगला एग्जाम जाएगा, खुश भी जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। उपस्थित हुए हैं पीयूष आइए, पीयूष आइए, चला चला और आपका बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब समारोह के दिन उपस्थित नहीं होते हैं, आज सुबह उपस्थित नहीं हुए हैं, अर्थात उनको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम पास होंगे। तो अंदाज लगाइए जब बोर्ड एग्जाम आएगा आप छुपे हैं,
कि आप सामने हो लोगों के सामने। इसके लिए सुन लीजिए, इसके लिए हमें खुद मेहनत करना होगा कि हम ऐसा स्कोर करें कि हम अपनी पहचान बनाने के लिए सामने हो, ताकि हम छुपे रहें। अगर छुपे रहना चाहते हो, आज तक बाहर आना होगा, घूमना होगा। यदि अपने आप को लोगों से बचाओगे, घूमने से बचाओगे और रुक कर अपने आप को तैयारी करोगे, एक दिन तुम्हें अपने आप में निखार आएगा, आप अपनी पहचान बनाओगे। तुम किसी भी फेल आओ पास आओ, लेकिन आपको रुकना नहीं होता है, रुकाना नहीं होता है, आपको बचाना होता है। यदि आपकी अपमान होती है, आप जरूर सीखेंगे, एक दिन बेहतर बनेंगे, आप में निखार आएगी, आपके अपमान नहीं होगी, आपकी निखार आएगी। ठीक है, यह जिंदगी कोई आपकी अहम कागज नहीं हो रही है, लेकिन अहम कागज जैसा ही समझकर आप इसको और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें। अपनी सरकारी टेस्ट और मंथली टेस्ट साल होने वाली उसके बेहतर 21वां रैंक कर रहे हैं। चलिए साक्षी ठीक है, आप कुछ बोलेंगे तो फिर से स्कोर करने के लिए बढ़ेगी। कला से नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए इन्हें 10 बार जाता है कि आप बेहतर स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए। और दूसरा स्थान पर है साहिना। साहिना दूसरा स्थान पर आई, साहिना विश्वास स्थान पर आई। चलो महाराज बात, चलिए साहिना जो विश्वास स्थान पर है, आप ले विषय को हम आ जाएगा। चलिए, और उसके बाद से सर्टिफिकेट ना पहले तू का सर्टिफिकेट वाला काम में खबरा पहला ही। चलिए आप ले दिया है, विश्वास स्थान पर है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेप पर अरे आराम से रुकिएगा, हमारे बीच में 10वीं क्लास के गुणहार छात्र, ये 10वीं क्लास में जाने वाले हैं, तो प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं, तो वही प्राइस समूह करेंगे, कुछ ही प्राइस समूह हम करेंगे। ठीक है, सीखने सिखाने का गुण लेते हुए लेट्स लर्न की भांति हमेशा तत्पर रहने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो उन्हें एक मेधावी स्टूडेंट को मैं बुला रहा हूँ, हरभजन भैया आप यहाँ पे आए और सभी बच्चों को शामिल स्टूडेंट है और उन्होंने भी कार्य करने का बेहतर स्कोर किया है। ठीक है, बोर्ड के सामने रहिए, बोर्ड के सामने रहिए, अच्छा रहेंगे। चलिए बोर्ड लगे जा। चलिए आप 17वां स्थान पर हैं, हो गया 17वां स्थान पर सपना, 17वां स्थान पर सपना, 17वां स्थान पर सपना। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी स्कोर रैंक अच्छा होगा। 16वां स्थान पर आयुष, 16वां स्थान पर आयुष, 16वां स्थान पर उन्होंने मेहनत ज्यादा किया था, लेकिन तबियत खराब हो जाने का 3 को एग्जाम में गैप हो गया, नहीं तो बहुत स्कोर अच्छा, लेकिन तबियत खराब हो जाने का थोड़ी सी गैप हो गई और 2 एग्जाम गैप कर देने का मतलब है क्या कि रैंक नीचे हो सकती है। और 15वां स्थान पर आ रहे हैं जोरा, जिनके नाम है शिवराज, जिनके नाम है शिवराज। आइए शिवराज, अब आज बुलाया जाएगा बोलने के लिए, नहीं बोलना है। चलिए शिवराज के लिए ताली बजाइए सर, बहुत धन्यवाद, चलिए 14वां स्थान पर प्रियंका, 14वां स्थान पर प्रियंका, 14वां स्थान पर प्रियंका कीजिए, 14वां स्थान पर प्रियंका। ठीक है, हेलो चलिए कन्या और जाहिद को प्रोत्साहन करते हुए अगला क्लास में बेहतर इसको करके बढ़ेंगे और प्रतिदिन नियमित आएंगे। इसका एक एग्जाम छूटा और ये इसके बाद चले प्रथम स्थान पर प्रदीप पधारते हुए सर्दी जुकाम के मौसम था, सर्दी जुकाम हो गया, जिससे कारण ये अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। 3 साल भर की तैयारी के बाद पानी फेर जाती है, अगर एक फ्री से तैयारी खराब हो जाती है। तो दोस्त कोई प्रोत्साहन कर रहे हैं लोग, ताकि और सर्टिफिकेट हो। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए और स्थान है 11वां स्थान पर आकृति, हमने एक गुणहार छात्रा जिसका नाम आपने सुना, प्राइज भी जीती हुई है, आकृति आ रही है। ये भी वक्तव्य से आपको
प्रोत्साहन करने का काम करेगी। आइए। हाँ चलिए। आप सभी के बीच में सॉन्ग गाने जा रही हूँ। अगर मुझे उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। हीर चालना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, तू जो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चालना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, तू जो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, हर कदम पे तुमको रोकेंगे टोकेंगे भटकाएंगे। तुम नजरें अपने लक्ष्य पे रख के कुछ दिन बहरे बन जाना, तुम नजरें अपने लक्ष्य पे रख के कुछ दिन बहरे बन जाना। जो पालेगा मंजिल तो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। राहों में कांटे हैं तो क्या एक दिन फूल खिलेंगे, जो निकले ही नहीं सफर कर उनके पाँव गुजरेंगे। आज पैरों में छाले हैं कल जीत का मलम लगाएगा, आज पैरों में छाले हैं कल जीत का मलम लगाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। भीड़ चालना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, तू जो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चालना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, तू जो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। आप सभी के बीच में एक छोटा सा शायरी बोलने जा रही हूँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो किसी को ज्ञान तुम उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि जब बाल्टी भर जाती है तो नल अगर बंद नहीं करेंगे तो पानी व्यर्थ हो जाता है। आवाज कितना का दोस्त है आवाज समझ सके। सुनिए, आपके सामने जो आकृतियां आई थी इन्होंने आपको सॉन्ग के माध्यम से सॉन्ग से सिखाने का प्रयास किया। तू चल बंदे तो चल, आप भी सब कामयाब हो जाएंगे तो लोग भी कहेंगे कि इतिहास में गुण पाया है। और उनकी बातों को नाम सुन, अपने दिल की आवाज को सुन और अपनी पहचान कि तुम सही होना अपने आप से बहुत चाहिए सारे आप समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बहुत से बेहतर प्यारा साथियों, मैं क्लास 9 के छात्र आज आपके सामने साल भर की मेहनत आपके सामने जारी किया है गया है। इस टेस्ट में हम कितना बेहतर किए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इस टेस्ट में हमारे स्थानिक बढ़ा पे है और अगले बार से हम कोशिश करेंगे कि हम इससे ज्यादा स्कोर करें। 2024 में बोर्ड परीक्षा में हम इससे ज्यादा स्कोर करेंगे, ये हम अपने आप से कहते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लोग क्या करते हैं उसके बारे में आप मत सोचो, लोग क्या करते हैं उसके बारे में आप मत सोचो। मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। लोगों को जवाब अपने मुंह से नहीं अपने पेन से दो। बहुत अच्छा आपने बात को कहा और उन्होंने कहा कि बेहतर करेंगे तो मनुष्य में आगे बढ़ने की गुण होती है, वो बहुत अच्छा निकाल आते हैं और आगे बढ़ने की कला। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट बंदे। पहले तो आप सभी को बड़ा बात, मैं अभी सर का आभार प्रकट करता हूँ, मुझे इस लायक समझा तो यहाँ पे बुलाया।
और इतने अच्छे तरीका जो लगभग 24 दिन तक चला और आखिरी दिन 25वें दिन इसका नतीजा निकला, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब शुरू में परीक्षा चल रहा था मैं बहुत पिछड़ गया था। मुझे पता था कि मैं लास्ट तक कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ और मैंने किया, और अभी आपके सामने मैं प्रथम रैंक प्राप्त किया। और आपके आस है तो आप अंत तक कुछ ना कुछ पा जाएंगे। लेकिन आपका होप ही मर जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था कि लास्ट तक मैं कर सकता हूँ और मैंने किया, जिसका आप नतीजा दे सकते हैं। और अमित सर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस परीक्षा को आपने निःशुल्क रूप से लिया और तथा 24 दिनों तक आपने भी कठिन परिश्रम के साथ इस परीक्षा को लिया, तथा उन सभी क्लास 10 के बच्चों छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पे आया, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तथा मैं आशा करता हूं कि आप 2026 के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे और जिसका आपकी तैयारी जोरों शोरों पे है। मैं जानता हूं कि नवंबर के माह में आपकी सेट होने वाला है, जिसकी आप तैयारी जोरों शोरों पे कर रहे हैं और रोज 2 बजे आ जाते हैं और कठिन परिश्रम के साथ आप पढ़ाई करते हैं। तथा मैं भी ये भी जानता हूं कि आप रोज घर पे 10 घंटे तो पढ़ते होंगे और यहाँ पे अपना जो टाइम देते हैं वो अलग है। और मैं यही चाहता हूं कि आप पिछले बार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ें और अच्छा प्रदर्शन करें। और कुछ समय आपका ये भी हो सकता है कि आप जो चाहे और पूरा मेहनत जी तोड़ करें, लेकिन आपको उस प्रकार का परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे मेरे साथ रीजनिंग में हुआ, मैं रीजनिंग में बहुत अच्छा तैयारी किया था, लेकिन अंत में जाके मैं थोड़ा सा भटक गया और जिसके कारण मैं मेडल नहीं जीत पाया तथा बहुत पीछे रह गया। लगभग 6-7 रैंक पे था मैं, लेकिन मैंने वहाँ पे हार नहीं मानी और मैं अपना परिश्रम को जारी रखा। इसी प्रकार आपको भी इस परीक्षा में हो सकता है कि आपको अच्छा रैंक ना मिले, लेकिन आप हार ना माने, अपने निरंतरता को बनाए रखें और आगे कुछ करें। धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले दुर्गेश को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि साल यह थी कि आप अपने आप को कंटिन्यूटी बनाए रखें, निरंतर बनाए रखें और आप लोग को प्रोत्साहन करने की कामना की है कि आप लोग एक अच्छे तरीके से 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए भी रिविजन करें। देखिए, जिनमें कुछ बच्चे आए हैं को प्रोत्साहन करने, उन्होंने भी चाह रहा है कि मेरे भैया आप भी एक बेहतर स्कोर करें, अगला बार भी आए प्रोत्साहन करने में, या हम लोग आपके प्रोत्साहन में शामिल हो। क्या आप लोग होना चाहेंगे इनके प्रोत्साहन में शामिल होने के लिए? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद प्यारे साथियों और भाइयों, आप सभी के सपोर्ट और स्नेह के बदौलत यह हमारा यूसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि पूरे अक्टूबर हमारा 9th क्लास तैयारी कर रहा था, जो पूरे साल भर के परिणाम है, जिससे हम बहुत ही खुश हुए हैं। इसके लिए मैं एक दो शायरी बोलने जा रहा हूँ। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल को तो देख, तू एक अपने आप में एक सिकंदर है। इसके बाद से आएंगे सेफ, जिन्होंने 18 स्थान प्राप्त किया था। सेफ चल जाइए। माननीय मंच, आदरणीय शिक्षक, मेरे प्रिय गुरु जी, हम सबको दिल पे राज करने वाले, हम सबके दिलों में बसने वाले अमित सर जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आज हमें इस लायक समझे। और विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूँ जो 9th क्लास में हमें आने की आज्ञा दी, उसे हमें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे सर के लिए एक शायरी, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होती, वैसे तो मिलते हैं हर पल पर हर लोग, लेकिन मेरे प्रिय गुरु जी शिक्षक जैसे कोई अनमोल नहीं होती। आप बताएंगे कि आप लोग परीक्षा में पढ़ाई में कैसे असफल हो रहे हैं। आप लोग का परीक्षा असफल के कारण हो सकता है कि आप विमुख आचरण करते होंगे, नहीं तो आप पढ़ाई से मनोरंजन करते होंगे। आप पढ़ाई के मनोरंजन के साथ ले रहे हो, नहीं तो आप कोई भी क्लास में जाइए, कंठस्थ 1 साल मिलता है हमें, उसे पार करने में, उसे हमें अच्छी तरीके से कवर करना, लेकिन आप लोग उस कमी को सुधार नहीं रहे हो, अपने में निखार नहीं ला रहे हैं। तो इसके आप कंठस्थ
जैसे गाँव में धूल लग जाता है, गाँव में धूल लग जाता है तो खोखला कर देता है, वैसे हम लोग में धूल लग जाता है तो हमें माइंड में पूरा बैठा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो माइंड होता है अनंत संस्कार तक बड़ा होता है। आप लोग का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं कल करेंगे, लेकिन आप लोग से कुछ हो नहीं पाता है। कमजोरी हो गया, कमजोरी इसलिए हो गया कि आप उससे हार मान सकते हैं, वो आपको रोक रही है। चुनौती इसलिए है कि चुनौती या ताकत इसलिए है कि अगर उसे पार कर जाते हैं और अगर पार कर जाते हैं तो ऐसा जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं है कि आप उसे नहीं निकाल सकते हैं। आप आपके घर के लोग उसे आलोचना करते होंगे कि मेरा बेटा भी कुछ कर पाएगा। आप कोई भी काम और 10वीं क्लास 9वीं क्लास का मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10वीं क्लास में जाने वाले हैं उसे अपने पढ़ाई को रूटीन के अनुसार करे और प्राथमिकता पढ़ाई को दे और सारे काम को दीजिए स्तर पे। जो 10वीं क्लास में जा रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सर के साथ कदम में कदम मिलाकर अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए 10वीं क्लास में आगमन करें और सर का साथ देते हुए अपने क्लास को क्या कौन सा बैच बनाइए, टॉपर बैच पहले अपना मैं संतोष कुमार हूँ, लेकिन अभी मैं 10वीं क्लास में हूँ। अभी मेरा एग्जाम पास में है, लेकिन आप लोग की कुछ आज्ञा के कारण मैं कुछ न समझा पाए। थैंक चलिए सुनिए, आपने देखा एक टॉपर लड़के की टॉपर आवाज और उन्होंने आप लोग के प्रोत्साहन करने का प्रयास किया कि अपने दम पर आप अपने बेच को एक टॉपर बेच को लेकर जाएं, जो एक शुरुआत बेच थी, जो एक क्रांति बेच थी, जो अपने में बदलाव कर रही थी, परिवर्तनशील बेच थी, वो एक टॉपर बेच की भांति एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी के लिए बढ़े। इनका बहुत बहुत अहम योगदान, जिन्होंने सभी बच्चे को एक श्रेणीपूर्वक आदर्श वक्त सिखाने का अपना समय दिए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक भी समय नहीं रहती है और आपको समय दिए हैं। आप लोग हमको यहाँ पे बुलाए और इस काबिल समझे कि हम लोग आपको प्रोत्साहन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और अमित सर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने हमें बोला कि आप लोग को आना पड़ेगा और इतना काबिल समझे कि हम लोग आपको प्रोत्साहन करें। सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ जो समारोह हो रहा है बीच में बोल दे रहे हैं, वीडियो बन रहा है, तो उसमें बोलना नहीं चाहिए। आपके कारण इस बच्चे का भी अच्छी जाएगा और जो अपने गांव का लोग देखेगा भी तो बिना शर्माए कि ये नहीं कि वो नहीं पूछ रहे, तो हम नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए, क्योंकि पढ़ाएंगे अच्छे से। जो हम इतना जानते हैं कि अमित सर यहाँ पर हैं तो सब कुछ ही है। और आप लोग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से जो जुनून से पढ़ रहे हैं। तो ये जो होगा है ना, तो कॉपी कलम जो है अपन पेपर में लिखिए कि हाँ हम लोग दिन भर ये किए वो किए, तो अपना जो भी होगा तो देखेंगे कि हमारे साथ गलती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टाइम 10th में बोले थे, अपनी क्लास में भी ये भाषण बोले थे हम, और फिर यहाँ भी दोबारा रहे हैं कि अब लोग 10th में जाएंगे, उसके बाद हम लोग का भी देखेंगे कि हम लोग का रिजल्ट कैसा हुआ कैसा नहीं। आप लोग आएंगे तो उसमें भी कुछ अपना बोलना सीखिए। और इधर जो है दीदी लोग आराम से भाषण देना नहीं आता है। यहाँ पे आप लोग घबरा जा रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं आप लोग एग्जाम के लिए और लास्ट में जाकर फेल हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। बाद में जब 3 महीना मिलेगा एग्जाम में, वो नौकरी का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ भी बोलना होता है। वहाँ घबराइएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ नौकरी का जो बढ़िया होता है वहाँ जाकर करना पड़ता है। यहाँ अपने सर दे रहे हैं मौका कि ये मंच पे बोलिए, तो आप लोग आके बोलिए, आप लोग आके बोलिए। ऐसा नहीं कि हमको भी डर लगता है कि हाँ इतना लोग सामने कैसे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर आके देखिए आराम से 2-3 लोग हंसी खुशी बोलिए, आराम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को। तो पढ़ाई कीजिए। हम इसी पर हम लोग चलते हैं बनने की ओर। लिखेगी कैसे, उठेगी नहीं तो सोचेगी कैसे। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, उस आदमी